नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मेरे गांव की है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। हमारा गांव महाराष्ट्र के छोटे से जिले के अंदर एक झोपड़पट्टी में था, जहां पर कई सालों से ये परंपरा चली आ रही थी कि जब भी कोई लड़का या लड़की 18 साल से ऊपर का हो जाएगा, उसकी शादी सबसे पहले कुत्ते और बिल्ली से कराई जाएगी। अगर लड़का है तो वह बिल्ली से पहले शादी करेगा और लड़की हुई तो वह कुत्ते से पहले शादी करेगी। ये घटना उस समय की है जब मैं सिर्फ 12 वर्ष की थी। मेरे पड़ोस में रहने वाली दीदी, जो कि 18 साल की हो चुकी थी, उनकी शादी जब कुत्ते से कराई गई तो वह बहुत रोई। उन्होंने कई बार अपने माँ बाप को मना भी किया, लेकिन इस परंपरा को आज तक कभी कोई मना नहीं कर पाया था। तो उनके माँ बाप कैसे कर देते। और यही नहीं, शादी होने के बाद कम से कम कुत्ते के साथ उस लड़की को 14 दिन तक कमरे में ही रहना पड़ता था। गांव का नजरिया तब बदला जब वहां अजीब सी घटना सामने आई। हुआ कुछ यूं कि धीरे धीरे कुत्तों के द्वारा लड़कियों को काट खाने की खबरें सामने आई। पर जब लड़की इस बारे में बताती भी तो उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता था। उन्हें लगता था कि ये सब इनका बहाना है इन सब चीजों से निकलने का। कितनी ऐसी लड़कियां थी जिनकी बातों को नहीं सुना गया, लेकिन कुछ ऐसी थी जिनकी बातों को सुना भी गया और बाद में घरेलू उपाय से उनकी जान बचा ली जाती थी। थोड़े दिन तक तो ये सब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन हफ्ते भर के अंदर ये सब बातें और ज्यादा फैलने लगी। कुत्तों के द्वारा काट खाने वाली एक लड़की कुत्ते की ही तरह भौंकने भी लगी थी। जब डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया तो पता चला वह रेबिस नाम की समस्या से ग्रस्त हो गई है और अब इलाज करने की बहुत देरी हो गई है। उसे बचाने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी और 2 दिन के अंदर अंदर उस लड़की ने अपनी जान दे दी। लेकिन इसके बाद भी गांव वालों ने जरा सबक न लिया। वे इस तरह जब भी कोई लड़की 18 साल की होती तो उसकी शादी कुत्ते से कर देते। जब लड़कों की शादी बिल्लियों से होती तो उसके अंदर बस एक ही शर्त थी लड़कों के लिए, जिसमें उन्हें बिल्ली के झूठे दूध को 14 दिन तक रोजाना पीना पड़ता था। इसके बाद वे उससे मुक्त थे, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा बिल्कुल भी ना था। वहां बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जिनके लिए धीरे धीरे ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगी और अब लड़कियां सहमी और डरी हुई रहने लगी। उन्हें इस बात का ही डर खाता रहता कि कहीं हमारे साथ भी यही सब ना हो जाए जो बाकी लड़कियों के साथ हो रहा है। उन्हें कहीं ऐसे ही काट ना लिया जाए जिसकी वजह से उन्हें इसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े। ये मामले पहले 3-4 घरों के अंदर ही देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गांव में ये चीज बहुत ज्यादा फैलती जा रही थी और गांव वालों को सबक तब मिला जब महीने के अंदर अंदर 15 से 16 लड़कियों की जान चली गई। और इसका कारण सिर्फ यही था कि जब वह काट खाने के बावजूद भी ये सब बताती अपने घर वालों को कि कुत्ते के द्वारा उन्हें काटा गया है, तो वे इन सबको मजाक में समझ लेते। उन्हें बस यही लगता कि लड़कियां बचने के लिए इस तरीके की चीजें करती हैं। जैसे ही लोगों ने लड़कियों की मौत पर धीरे धीरे गौर करना शुरू किया था, उन्हें फिर लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जिस परंपरा को इतने सालों से हम निभाते आ रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई कमी तो नहीं? क्या हम ये सब ठीक कर रहे हैं? क्या हमें इसे बंद कर देना चाहिए? क्योंकि जिस तरह लड़कियों की जान जा रही थी वह कोई मजाक तो ना था। कुछ गांव के सरपंच इस बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए और बात करने के बाद ये चीज सामने आई कि अब एक लड़की की नहीं बल्कि गांव की सभी लड़कियों की शादी एक ही बारी में करा दी जाएगी। पर बाद में किसी दूसरे सरपंच ने कहा कि जब भी शादी हो उसके बाद लड़कियों को इंजेक्शन लगवा दिए जाए, जिसकी वजह से बीमारी पनपना बिल्कुल ही कम हो जाए। उन सरपंचों में से एक सरपंच मेरे पिताजी भी थे। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा, यह फैसला गलत है। आप सब लोगों ने जो कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हमें इसे बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। जब हम जानते हैं कि इससे बच्चियों की जान जा रही है तो क्या फायदा इसी फालतू की परंपरा को निभाने का। मैं कहता हूँ कि जरूरत ही क्या है इसकी और क्या फायदा है, जरा एक बता दीजिए मुझे। सरपंच में से बाकी लोगों ने इस बात पर हाँ भी तो भरी, लेकिन उन्हें लगा कि पूरे गांव वालों को यह बात समझाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने जिला परिषद में जाकर इस बात के बारे में बात करने का सोचा, क्योंकि वहां के जो लोग थे उनकी सोच अभी भी वही पुरानी थी। जो इतने सालों से चली आ रही परंपरा को वो वैसे ही करना चाहते थे। बच्चों की मौत से उन्हें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था।
इसी तरीके से अभी भी वो उसी तरीके से शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था अब। इसीलिए धीरे धीरे वहां की चीजों को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। जब ये बात जिला परिषद तक पहुंची तो जिला परिषद से बात करने के बाद उन्होंने साफ इस बात को गांव वालों के सामने रख दिया कि अगर किसी भी लड़के या लड़की की शादी बिल्ली से हुई या फिर कुत्ते से कराई गई तो उसका बहुत ही बड़ा नुकसान लोगों को झेलना पड़ेगा। उस परिवार वाले को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और साथ ही उनसे 10,000 का जुर्माना भी लिया जाएगा। अगर ये देने के लिए लोग तैयार हैं तो भले ही शौक से शादी करे, और अगर नहीं तो इन सब चीजों को बंद कर दे। अब एक भी मामला ऐसा नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से घर की बेटियों को इस तरह मरना पड़े। तरक्की अभी इतनी नहीं बढ़ी है कि इन चीजों को संभालना इतना आसान हो जाए। तुम लोग केस को इतना ज्यादा खराब कर देते हो कि बेचारी लड़कियों को अपनी जान ही गंवानी पड़ती है। इसीलिए ऐसी फालतू परंपरा को रखने का कोई फायदा नहीं है, और आज से इस गांव को कोई भी ऐसी फालतू परंपरा निभाने की भी जरूरत नहीं है। जब जिला परिषद के अध्यक्ष ने ये बात रखी तो गांव वालों के बीच बहुत ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिला। उनके ऊपर कई तरीके से वार भी किए गए, किसी ने चप्पल से तो किसी ने टमाटर से, किसी ने आलू सर पर मारे तो किसी ने झाड़ू। लेकिन सब अब डर भी गए थे। उन्हें लगा अगर ऐसा किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और इसी तरह धीरे धीरे करके इस परंपरा को गांव से पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया गया। और दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी भी होती है कि जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे ऊपर इस तरीके का कोई भी ऐसा दबाव नहीं था। मैं अब अपने गांव में अच्छे तरीके से रह पा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह अनोखी कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।